भगवान कहने लगे, हाँ बहन सुभद्रा तुम भी मांगो। माता सुभद्रा ने क्या मांगा? कमाल की बात मांगी। क्या मांगा? कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु नसराज हंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। माता सुभद्रा कहती है, हे प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मेरा मन आपके भजन में, आपके चरणों में लग जावे। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव, अभी से। भगवान कहते, अरे बहन मेरा भजन करने की शक्ति तो लोग बुढ़ापे में मांगते हैं, मेरी याद तो लोगों को जब आती है जब कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। भगवान संदेश भेजते हैं, घंटी बजाते हैं, मेरा भजन करो। पहला संदेश भेजते हैं, ये बाल सफेद कर देते हैं। श्रवण समीप भय सित केसा, बाल सफेद करते हैं भगवान। बोले अब बाल सफेद हो गए, अब भजन करो। लेकिन हम क्या करते हैं? बोले हम भजन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? बाल काले कर लेंगे, आंखों से थोड़ा दिखना कम हो जाता है। बोले अब तो भजन करो। भजन नहीं करेंगे, अब तो पहले से भी बढ़िया। हाँ, अब तो चश्मा लगाने की भी जरूरत नहीं, आजकल तो आंखों में ही लेंस लग जाता है ना? पता ही नहीं चलता कि चश्मा लगा है कि नहीं लगा। तीसरी घंटी बजती है कि दांत टूट के गिरने लगते हैं। बोले अब पिज्जा बर्गर खाना छोड़ो, गोलगप्पे खाना छोड़ो, हाँ छोले भटूरे खाना छोड़ो, खिचड़ी खाओ और मेरा भजन करो। बोले नहीं खाएंगे खिचड़ी, गोलगप्पे ही खाएंगे, हाँ पिज्जा बर्गर ही खाएंगे और पहले से भी बढ़िया दांत लगवाएंगे। क्यों हैप्पी भैया ना? डॉक्टर विकास जी बैठे हैं, कई सलाह लेते हैं। हाँ, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत लोग जाते हैं भैया के पास में। फिर डॉक्टर साहब बढ़िया पूरा पहले से भी सुंदर दांत लगा देंगे। बोले अब ठीक है। फिर कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है। बोले मुंह में दांत नहीं और पेट में। अब घर वालों से जब परेशान हो जाता है, बोलता है अरे सोनू 1 गिलास पानी का लाना। अब बाबा की आवाज कोई नहीं सुनेगा, दादी की आवाज कोई नहीं सुनेगा। सोनू मोनू को बोलेगा मोनू, अरे माँ को पानी दे कर क्या। सोनू मोनू को बोलेगा, मोनू सोनू को बोलेगा। टीना मीना को बोलेगी, मीना टीना को बोलेगी और चीना मम्मी को बोल देगी और मम्मी पापा को बोलेगी और पापा वापस मम्मी को बोलेंगे। दादी को पानी का गिलास भी नहीं मिलेगा। फिर याद आती है, फिर सोचती है बोले जिसके लिए मैंने पूरा जीवन भगदड़ किया वो कोई काम नहीं आ रहे। अब भगवान का भजन करूंगी, अब भगवान का भजन करूंगा। भजन करना चाहता है, अब मुंह में दांत नहीं, पेट में। अब बोलना चाहता है, बोले राम 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 राम। क्या बोलना चाहता है? राम 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 राम। अब मुंह में दांत नहीं, पेट में आत नहीं, बोलना चाहता है राम 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 और निकलता है आम 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 आम। राम राम नहीं निकलता महाराज। सुभद्रा कहती है प्रभु आपके चरणों में भजन में मन अभी लग जाए। अरे क्या पता बुढ़ापे में मन भजन में लगेगा कि नहीं लगेगा। बोले पूरी साल जिस बच्चे ने तैयारी करी है, 3 पीरियड आते हैं, बचपन, युवा और बुढ़ापा। तीन घंटियां बजती हैं स्कूल में, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट लगते हैं ना। अब तीनों सिलेबस की जिसने पढ़ाई करी हो, हमारा पूरा जीवन पढ़ाई करी हो, वही परीक्षा में पास हो पाता है। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मर जाना। पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में आना।
और बार बार कष्ट पाना, बार बार दुनिया के दुखों को भोगना, ये लगा रहता है। सुभद्रा को गले से भगवान ने लगा लिया और कहते हैं अपने आंखों की आंसुओं से माता सुभद्रा के शीश को भगवान कृष्ण ने भिगो दिया और कहने लगे ये मेरी बहन है, ये सांसारिक वस्तु कैसे मांग सकती है। आशीर्वाद दिया है महाराज। आगे की कथा में सुखदेव श्री सूत जी बताते हैं, सौनकादि ऋषियों कहते हैं सभी पांडव अपने अपने कक्ष में हैं। दुर्योधन महाराज अपने कक्ष में बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा रोशनी दिखाई दी। भगवान कृष्ण दुर्योधन युधिष्ठिर के महल में पहुंच गए। युधिष्ठिर के महल में पहुंचे, देखा युधिष्ठिर जी जग रहे हैं, सब सोए पड़े हैं और युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पूछा, हे महाराज क्यों रोते हैं आप? आपकी तो विजय हो गई, सभी कौरव मारे जा चुके, पांडवों की विजय हुई है, हस्तिनापुर आपका हो गया। युधिष्ठिर कहते हैं, हे केशव यही मेरे दुख का कारण है। मेरे इस राजपाट की सत्ता के लालच के कारण कितनी ही माताओं की गोद सुनी हो गई, आज कितनी बहनें विधवा हो गई। एक कुरुक्षेत्र की भूमि देखने से ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा शमशान घाट हो। आज सामने नजर दौड़ाते हैं, ऐसा लगता है जैसे खून की नदी बह रही हो। कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई, कितनी बहनें विधवा हो गई, कितने 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 युवा मारे गए। मेरे इस राजपाट के सत्ता के लालच के कारण मेरे 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 सब कौरव भाई मारे गए। भगवान कृष्ण ने समझाया, हे युधिष्ठिर जी ये तो सबको अपने अपने कर्मों का फल मिला है, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। युधिष्ठिर को समझाया गया था, तुम आधा राज्य पांडवों को दो और आधा नहीं देते तो केवल 5 गांव दे दो। युधिष्ठिर ने बोल दिया, सूचकग्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। भूमि चाहिए तो मुझसे युद्ध करे, युद्ध के बगैर भूमि नहीं दूंगा। ये तो सबको अपने अपने पापों का फल मिला। भगवान कृष्ण ने पूरी रात समझाया लेकिन युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया।